दिल्ली की जनता को इसने नपुंसक बना दिया, युवाओं को देख दारू देख दारू देख दारू देख दारू। और जब खड़ा ही नहीं होगा, सिस्टम ही काम नहीं करेगा, तो फिर तो घर वाले भागेंगे दूसरी जगह इधर उधर, एक के साथ एक फ्री। गुजरात में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे मोदी जी का राज है। मोदी जी ने सीएम पद वहाँ पे इतने सालों तक संभाला, तो मोदी राज होने वाली है गुजरात में। मुझे नहीं लग रहा है कि केजरीवाल सपना छोड़ दे कि वो आम आदमी पार्टी गुजरात तक पहुँचेगी। जब एक नेता एक चीज को बहुत अच्छी तरह संभाल ले, तब आगे कदम बढ़ाए कि हम इस चीज को हम जाके गुजरात में चले जाए। अब नहीं गुजरात की बात, तो गुजरात में सपना देखने वाली बात है। गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चौक। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजीव चौक पर। दिल्ली में शराब घोटाले की जांच की आंच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक पहुंच गई है। ऐसे में सीबीआई ने कल सुबह 11 बजे मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि उनके नेताओं को चुनाव को देखते हुए फंसाया जा रहा है। ऐसे में सीधे जनता से पूछते हैं कि क्या उनके नेताओं को सच में फंसाया जा रहा है। क्या नाम? जी, मैं पूनम हूँ। मैम, कल सीबीआई जो है मनीष सिसोदिया को समन भेजा है। अच्छा। मनीष सिसोदिया पर दिल्ली शराब घोटाले में जो दस्तावेज है उन पर हेर फेर का आरोप लगा है, उस पर आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है ना, आम आदमी पार्टी हेरा फेरी पहले से करती आई है और वो करती रहेगी। मुझे लगता है उनकी नीयत ही अच्छी नहीं है दिल्ली के प्रति और देश के प्रति। बस उनको रंग बदलना है रिलीजन के इशू पे ऊपर। जब राम वोटर होते हैं तो राम बन जाते हैं। जहाँ पे देखते हैं इकबाल वाली वोटर है तो इकबाल में। हिंदुओं से मुस्लिमों से भी अनुरोध करूंगी, जितने मुस्लिम भाई बहने हैं ना, इन बहरूपिया को ना पहचानो आप। मतलब जो है ऐसे पॉलिटिकल पार्टी आते हैं ना, इनको पहचानो, तब चुनाव में ना वोट दो। आपकी वोट जो है ना बहुमूल्य है, तो आप अपनी वोट बहुमूल्य ऐसे लोगों पर क्यों खर्च कर रहे हो? साहब, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। पूरी देश की जनता को पता है आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक है, वो खुद को आतंकवादी कहता है। दिल्ली की जनता को इसने नपुंसक बना दिया, युवाओं को देख दारू देख दारू देख दारू देख दारू। और जब खड़ा ही नहीं होगा, सिस्टम ही काम नहीं करेगा, तो फिर तो घर वाले भागेंगे दूसरी जगह इधर उधर, एक के साथ एक फ्री। कोई गली में मर रहा, कोई रोड पे मर रहा, कोई ट्रैफिक के कानून तोड़ रहा है। ये दारू की ताकत है। किसी दारू के पीने के बाद पता ही नहीं चल रहा है दिल्ली के युवाओं को कि मेरी बहन है, बिटिया है या माँ है। ये दारू का है खेल। और जब वो कहता है मैं स्वीट आतंकवादी, हम कहता है ये जापान की पॉलिसी पे चल रहा है, जो स्क्रिप्ट विदेशी मलिच्छों ने केजरीवाल की पॉलिटिक्स की लगी है। इस देश को श्रीलंका अफगानिस्तान जैसा बनाना चाहता है, फ्री के चक्कर में। क्या इस देश की जनता चाहेगी? क्या हिमाचल या गुजरात की जनता चाहेगी कि हमारे, आप बताइए कि अपने आप बेटे को शराब पिलाएंगे, नशा कराएंगे? हमें आप बताइए, क्या केजरीवाल अपनी बेटी को शराब पिलाएगा, कोकेन पिलाएगा, फिल्म खिलाएगा? क्या अपने बेटे को केजरीवाल, सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के विधायक या नपुंसक की डिस्प्रिन शराब पिलाएंगे? जिस तरीके से युवाओं को नपुंसक बनाया जा रहा है, क्या केजरीवाल अपनी वाइफ से बोलेगा एक के साथ एक फ्री है, पियो, और फिर ना पता चले किस मर्द के पास चले जाओ? ये देश की पॉलिसी। अब बांटना दूध बांटो, अरे दो ना लोगों की चाय बने, दीजिए ना, बहुत सुविधा है। गैस सिलेंडर दीजिए, राशन दीजिए। केवल शराब बांटोगे, कितनी डैमेज करोगे? कितनी डैमेज के लिए मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, गधा टांग उठा कर पेशाब कर रहे हैं, वहां किडनी की इलाज होगा नपुंसक का। इस तरीके से, अरे हंसने वाली भाई साहब क्या बात है? आप हंसने बैठ के विचार करो। लोगों की जो माँ बहनें गहने बनवाती है दारू के नशे में, कितनी डैमेज होती है। 20-20 लाख ट्रांसपेरेंट के लेते हैं हॉस्पिटल। जो डकैत डॉक्टर, इस देश को किसने लूटा? एक काला कोट, एक सफेद कोट। ये जो दो कोट जिसको लग गया, समझो उसका उठ गया पेटीकोट। वही केजरीवाल कर रहा है। क्या मोहल्ला क्लिनिक के इंटरनेशनल, ये कैपिटल है दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था, दुनिया की नंबर 1 सुपर अर्थव्यवस्था रनिंग करने वाली है। यहाँ एक मोहल्ला क्लिनिक से चलेगा? ये देश कहाँ ले जाना चाहता रे? मोहल्ला क्लिनिक बनाएगा, कल बोलेगा परचून की दुकान खोलता, इसमें इलाज होगा। अपने आप तो इसका टीबी से दम फटता, बेंगलोर जाएगा मोदी जी से रिक्वेस्ट करके। यहाँ आम आदमी का होगा मोहल्ला क्लिनिक में, 2 गोली दे देगा, पता नहीं वो साली डैमेज है या कहां से आई है, कचड़े से उठ के आई है, ये चल रहा। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप किस तरीके से दिल्ली शिक्षा का मॉडल का बात कर रहा है? अरे जितने यूपी में दिल्ली की जनसंख्या नहीं, उतने स्कूलों में तो टॉयलेट है। क्या बात कर रहा है रे तू? कम से कम 30 करोड़ जनसंख्या है, विश्व का 5वां देश बनेगा अगर उत्तर प्रदेश बने। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़।
90 लाख वोटर है, 403 सीटें हैं। अब इस देश की तुलना करो सिंगापुर दुबई से तो उनका क्षेत्रफल कितना है? 2 लोग विकास करें, 12 लोग एक तरफ हो तो उनका 12 लोग को उनका खर्चा कहां से आएगा? तो ये जो कंपेयर कर रहा हमें लगता है इसका जिताने का कारण है, देखो ये आतंकी विचारधारा का आदमी है, मैं सीधे बोलता हूं, मुस्लिम प्रस्त आदमी है। इसको जिताने का काम कर रहा है 15 करोड़ जो रोहिंग्या भरा हुआ है। शेख हसीना ने खुद यूएन में उठाया है कि जो रोहिंग्या है वो हमारे देश के लिए खतरा है, ये यूएन में मुद्दा उठा है। जब बांग्लादेश उन्हें नहीं स्वीकार करेगा तो इन आतंकियों को हम क्यों स्वीकार करें? उसके लिए कॉलोनी आवंटित करेगा, इसके एमएलए वोटर आईडी बनाएंगे, एक तरफ उन लोगों का आवास देगा, हिंदुओं को दारू पिलाएगा। तो हम ऐसे मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि भाई तुम अपने घर वाले को दारू पिलाओ, अपनी लड़की को दारू पिला दो, बेटे को दारू पिलाओ, घरवाली को दारू पिला दो और सब दारू पिला के पहले प्रचार करें रोड पे, उसके बाद में जनता दारू पिएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शुक्रिया नहीं, इसीलिए कहते हैं हिमाचल जनता की इसीलिए अपील है कि भैया अपने अगर जनरेशन चलानी है यूथ को, अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलाना है, देश को बचाना है, देश का युवा भविष्य है, अगर वो दारू पी के खत्म हो जाएगा तो दुनिया में हिंदुत्व की सदी है, भारत सदी नहीं बनेगी। एक चाल है केजरीवाल की, विदेशी मलिच्छों की, जो केजरीवाल को पॉलिटिक्स स्क्रिप्ट लिख के दी है। धन्यवाद। देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो ये होना चाहिए जो दिल्ली में शराब फ्री हुई है उससे कईयों लोगों का घर बर्बाद हुआ है, कईयों के हस्बैंड भाई, किसी का कोई किसी का बहुत ज्यादा इस चीज का वो जो है ना बहुत फर्क पड़ा है और उससे कईयों का घर बर्बाद हो गया है। तो इस चीज में जो सरकार ने कदम उठाया है वो अपने आप देख रही है कि कहां गलत था और कहां सही था, वो अपने आप निकालेगी। देखो इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने कहां गलत किया कहां सही किया, वो गवर्नमेंट जो निकाल रही है वो सही अपने हिसाब से करेगी, ठीक है ना। पर इन्होंने जो पॉलिसी जो चलाई ये सब चीजें, इसमें बहुत लोगों का घर बर्बाद हो गया है। केजरीवाल का कहना है कि चुनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए उन पर उनके नेताओं पर ईडी और सीबीआई लगाई जा रही है। पहली बात तो चुनाव का प्रचार उनको करने जाना नहीं चाहिए था, गए भी तो पहले एक चीज बताओ, हमारा दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, दिल्ली में कितने सारे क्राइम हो रहे हैं उसको कौन संभालेगा? पहले दिल्ली को तो एक अच्छी जगह लेके जाके पहुंचा दो, तब दूसरी जगह तो जाके हम गुजरात में भी हम जब एक नेता एक चीज को बहुत अच्छी तरह संभाल ले तब आगे कदम बढ़ाए कि हम इस चीज को हम जाके गुजरात में चले जाए। अब नहीं गुजरात की बात तो गुजरात में सपना देखने वाली बात है, गुजरात में मोदी के अलावा कोई नहीं आने वाला है। केजरीवाल की पार्टी का कहना है कि उनके नेताओं पर ईडी और सीबीआई इसलिए थोपा जा रहा है क्योंकि लोग केजरीवाल की पार्टी से डर रहे हैं कि वो चुनाव में जीत रहे हैं। आपको लग रहा है कि डर रहा है? कौन डर रहा है केजरीवाल से और उनकी पार्टियों से? मुझे लगता है कि मोदी जी का खौफ जो है ना इन पे ज्यादा है, दहशत है। दिल्ली मॉडल और पंजाब का मॉडल वहाँ पेश कर रहे हैं हिमाचल और गुजरात में। हाँ बिल्कुल, वो मुफ्त वाली मॉडल जो है, बिजली मुफ्त। और दिल्ली में भी देखिए ना क्या हो रहा है ना, मुफ्त बिजली कहाँ पे सब्सिट्यूट देना है, तो उनको पता है ना। लोगों को भी मैं बोलूंगी लालच में मत आइए। दिल्ली मॉडल में एक चीज मैं बता दूं आपको, क्या गिनती करवाएंगे वो दिल्ली मॉडल? स्कूल पे बात करेंगे, एक भी स्कूल खुला है दिल्ली में? और एडवर्टाइज करने से काम नहीं चलता है, और यूनाइटेड टाइम्स में ना अपना ऐड दिलवाने से काम नहीं चलता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उनके स्कूलों की चर्चा विदेशों तक हो रही है। सर आपकी चैनल का भी करवा दूं वहाँ पे यूनाइटेड टाइम्स में, जो ये हिंदुस्तान में चैनल है, कौन सा चैनल है, एनसी करके जो भी है आपका न्यूज़ चौक है, आपका भी करवा देता हूँ। $600 लगेंगे, कल ही आएगा फ्रंट पेज पे। जो न्यूज़ चौक का जो एंकर है ना वो बहुत अच्छे हैं। साजिश के तहत नहीं, इन लोगों ने जो घोटाले किए हैं वो सामने आ रहे हैं। और मुझे 1 महीने पहले ही पता था, जिस समय सत्येंद्र जैन जेल में गया, मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब मनीष सिसोदिया का भी नंबर आने वाला है, और आ ही चुका है। बहुत जल्द, क्योंकि नहीं मैं बता देता हूँ, पहले सुन लीजिए पत्रकार महोदय। ये क्या हो रहा है, ये जो सत्येंद्र जैन है ये बेचारा जेल में बोर हो रहा है, तो इसमें कंपनी देने के लिए इसके एक और साथी को भेज देंगे वहां। बहुत ही जल्द मनीष सिसोदिया वहां पे जाने वाले हो रहे हैं। इनके ऊपर विश्वास मत करो। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि भैया कभी, एक तो अरविंद केजरीवाल के बाप का अता पता नहीं है, ये कभी बोलते हैं मैं अपने बाप की औलाद हूं, और ये कभी बोलते हैं मैं अन्ना हजारे की औलाद हूं, कभी ये बोलते हैं मैं भगत सिंह की औलाद हूं। इस आदमी का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा मैं,
अरविंद केजरीवाल का, मुख्यमंत्री है ना ये दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा और भैया पता लगाऊंगा कि ये औलाद किसकी है। ये तो भैया जैसे जैसे लोग कपड़े बदलते हैं ना, इस तरीके से तो ये बाप बदल रहा है। पता नहीं कितने बाप इसने बदल लिए हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्द दिल्ली से इनका सफाया होने वाला है। अभी देखा मनीष सिसोदिया जी के पास में संपत जा चुका है, अभी और भी बहुत सारे नेता और बहुत सारे एमएलए जो कि 2-2, 3-3 बार जीत चुके हैं, वो भी अभी दोबारा फिर से जेल में जाने वाले हो रहे हैं। बहुत रोटी खा ली है इन लोगों ने, बहुत हवा पानी ले लिया बाहर की, अब इनको थोड़ी सी जेल की हवा खिलाने की आवश्यकता आन पड़ी है। और ये किस तरीके से ऊटपटांग बयान देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता के बारे में, वो एक माँ है, किस तरीके के बयान देते हैं, ये चीजें इन लोगों को शोभा नहीं देती। पता है अरविंद केजरीवाल एक वो भी है, एस्ट्रोलॉजर भी है, ठीक है। इसको पहले ही पता चल जाता है हमारे कितने भ्रष्ट हैं नेता। पहले जब उन पे आया, सत्येंद्र जैन पे आया ना, तो सत्येंद्र जैन पे आया तो बोला अब तो ये मनीष सिसोदिया पे भी आएगा। आज तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके अपने नेताओं को भगत सिंह से तुलना कर दी। वो तो कह रहे हैं कि हमारे सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जो है भगत सिंह है, इन पे कोई आरोप नहीं है। सही किया सर, आपको समझना, उन्होंने सही किया। अब बताऊं क्यों? भगत सिंह कौन थे? देश की आज़ादी के लिए लड़े थे वो ना, देश को आज़ाद करवाए। और इसका अहमदुल्ला खान है ना, गजवा हिंद के लिए लड़ रहा है ना, 1947 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है ना उसको। तो इसके पार्टी में ऐसे ऐसे नेता है ना, हिंदू धर्म परिवर्तन करवा रहा है ना आज के नेता इसके खुलेआम, तो हो गए ना गजवा हिंद के लिए, तो वो भी भगत सिंह ही हुआ। अरविंद केजरीवाल झूठ नहीं बोलता, सही बोला।